क्वेश्चन नंबर 22 और इस क्वेश्चन में हमें ट्रांजिशन रीजन है फुल ट्रांजिशन हम करना है और क्या इफेक्ट आ रहा है इन ट्रांजिशन का। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से, तो क्या होगा, कैश भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। सेकेंड ट्रांजिशन में उसने परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे 4,000 रुपए के, तो अब यहाँ पे क्या होगा, चीजें हमारे पास आएंगी और हमारा उधार भी इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर थर्ड ट्रांजिशन को हम देखें, उस पर्सन ने सेल किए हैं 4,000 के गुड्स उधार पे, उनकी कीमत भी थी 4,000 रुपये। मीन 4,000 की चीजें 4,000 पे नहीं चलती है। अब होगा क्या है कि चीजें हमसे चली जाएंगी और पैसे हमें बाद में मिलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट इन एंट्री नंबर 4 अगर हम देखें, एक पर्सन है मिस्टर अहमद, उन्होंने परचेज किए गुड्स 8,000 रुपए के कैश पे, तो कैश हमारा कम होगा और चीजें हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरीके से एंट्री नंबर 5 में मिस्टर अहमद सोल्ड गुड्स रुपीज 12,000 ऑन कैश, गुड्स वर्थ रुपीज 8,000। अब इन्होंने यहाँ पे सेल्स की है 12,000 की कैश में, तो कैश हमारे पास 12,000 रुपये आ रहे हैं और चीजें जो हमारे पास 8,000 रुपये की थी वो हमसे जा रही है। 4,000 रुपये का जो हम मुनाफा हो रहा है वो हम ओन इक्विटी में ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एंट्री है वो है नंबर 6, मिस्टर अहमद पेड रुपीज 4,000 कैश पर क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे इन्होंने परचेज किए थे क्रेडिट पे, अब वो पैसे ये दे रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और हमारा कैश भी रिड्यूस होगा। इसी तरीके से अगेन मिस्टर अहमद रिसीव 4,000 कैश फॉर क्रेडिट सेल्स। अब ये जो चीजें इन्होंने सेल की थी उधार पे, ये पैसे अब इनको मिल रहे हैं कैश में, तो कैश हमारे पास आ जाएगा और जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था वो रिड्यूस हो जाएगा। के बाद इन्होंने पे किया है सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और यूटिलिटी बिल्स, ये सारे मिला के हो रहे हैं 1,500। इन्होंने कैश में पे किए हैं, कैश रिड्यूस हो जाएगा और आपके ये सारे अमाउंट है एक्सपेंसेस आपके ओनर इक्विटी में से रिड्यूस हो जाएंगे। लास्ट में एक एंट्री है, इन्होंने विड्रा किए हैं 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए, तो कैश में से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे और ओनर इक्विटी में से भी 2,000 रुपये कम हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन सारी ट्रांजेक्शन को। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन में पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 कैश से, तो हमारा कैपिटल भी हुआ 25,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है यहाँ पे अकाउंट इक्वेशन में एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस सिक्योरिटी। उसके बाद आपने वो अकाउंट लिखना है जो भी आपको ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है। फर्स्ट कैश अकाउंट है, ये एसेट वाली साइड आएगा, कैश 25,000। सेम में ये इसका कैपिटल है 25,000। तो अगर हम इसका बैलेंस देखें, आपने हर ट्रांजेक्शन के बाद इसको बैलेंस करना है 25,000 और इक्वल टू 25,000, दैट इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन। फिर अगर हम बात करें सेकंड ट्रांजेक्शन की, सेकंड ट्रांजेक्शन में परचेज किए गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 4,000। तो ये देखें, हमने गुड्स में यहाँ पे लिखे 4,000 और ये परचेज किए हैं उधार पे अकाउंट पेएबल पे। तो कैश और ओनर सिक्योरिटी को कोई भी चेंज नहीं आएगा, अगेन सेम बैलेंस 25,000, गुड्स आ गए 4,000 के, तो ये दोनों अगर अमाउंट मिलाएंगे तो हो गए 29,000। सिर्फ अगर आप देखें लाइबिलिटी 4,000 और कैपिटल सेम 25,000, तो ये भी हो गए 29,000। बोथ साइड आर इक्वल। थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन वो कह रहे हैं कि इन्होंने सेल्स किए 4,000 की क्रेडिट पे जो 4,000 की चीजें थी, तो कैश पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं आ रहा, ओनर सिक्योरिटी पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा। ये चीजें जो थी 4,000 पे थी इन्होंने सेल कर दी, लेकिन पैसे बाद में मिलेंगे, तो हमने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल लिखा 25,000 टाइम, गुड्स हमारे पास जीरो की हो गई और अकाउंट रिसीवेबल 4,000, 25,000 और 4,000 29,000। लाइबिलिटी सेम है और कैपिटल भी सेम है, तो अगेन 29,000। तो किसी तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में ये कह रहे हैं कि इन्होंने परचेज किए गुड्स 8,000 के कैश पे, तो अब क्या होगा, कैश रिड्यूस होगा और चीजें हमारे पास आएंगी।
तो 25,000 में से हमने 8,000 पे की कैश में, हमने परचेज की goods। और कैश अगर हम देखें हमारे पास हो गया 17,000 का। चीजें हमारे पास आ गई 8,000 रुपये की। अकाउंट से रुपये कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया यहाँ पे, इसका कुछ नहीं तो उसमें मिलेगा 4,000। और लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, तो ये सेम अमाउंट है 29,000। अगर आप इस तरफ देखें 8,000, 4,000, 12,000, 17,000, again equal 29,000। In entry number 5, Mr. Ahmed sold goods rupees 12,000 on cash, goods worth rupees 8,000। तो इन्होंने किधर सेल की है कैश में 12,000 की। अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सेल की, दो चीजें थे कितने की, 8,000 रुपये की। तो 8,000 रुपये की चीजें 12,000 रुपये बेची, तो हमें कितना फायदा हुआ 4,000, वो आप आके ऑनर ड्यूटी में ऐड करेंगे। 25,000, 4,000, 29,000। लाइबिलिटीज पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया, सेम। कॉन्स्टेबल पे कोई इम्पेक्ट नहीं है, सेम अमाउंट नीचे आएगा। गुड्स पहले 8,000 रुपये की थी, बेच दी, फिर चीजें हो गई। गुड्स हमारे पास 0 0 थी। पहले हमारे पास 17,000 रुपये थे, अब 12,000 रुपये आए, तो ये हो गया 29,000। तो 29,000 और 4,000 हो गया 33,000। सेम अमाउंट 29,000, 4,000, 33,000। Okay, जी, then we have entry number 6. Mr. Ahmed paid rupees 4,000 cash for credit purchases। अब उन्होंने कैश में से दिए हैं 4,000, जिनके ऊपर लाइबिलिटी थी। तो कैश हमारा कम हो जाएगा यहाँ पे, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी 4,000 से। इसके अलावा कोई भी दूसरा इम्पेक्ट इस ट्रांजेक्शन पे किसी भी अकाउंट पे नहीं आ रहा। तो 29,000 में से 4,000 गए हुए 25,000। अकाउंट रिसीवेबल 4,000, तो हो गए 29,000। अगर आप इस तरफ देखें 4,000 रुपये ये खत्म हो गए यहाँ से, जो हमारी लाइबिलिटी थी। तो हमारे पास 29,000। तो बोथ साइड आज इक्वल है, लेकिन 29,000 बराबर है 29,000 कैटेगरी नंबर 6। क्योंकि नंबर 7 में कह रहा है कि मिस्टर अहमद ने रिसीव किए 4,000 रुपये कैश पर क्रेडिट सेल्स। तो इन्होंने सेल्स की थी उधार पे, अब वो पैसे इनको मिल गए हैं कैश में। तो 25,000 में 4,000 कैश और हमने ऐड कर दिए, तो हो गए 29,000। जो पैसे हमें मिलने थे अकाउंट रिसीवेबल के वो मिल गए, तो ये हो गया अकाउंट 0 0। सिर्फ इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। तो 29,000 बराबर है 29,000। फिर नंबर 8 में तो 30 देखते हैं, उन्होंने पे किए हैं सैलरी, रेंट और यूटिलिटी बिल्स। ये टोटल 1,500 हो रहे हैं और इन्होंने कैश में पे किए हैं। तो यहाँ पे इस नंबर 8 में 1,500 हमने माइनस किए हैं कैश में से, तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 27,500 का। रखेंगे 29,000 में से 1,500 यहाँ पे भी माइनस हुए हैं। सैलरी एक्सपेंस है 600 के, 400 है रेंट एक्सपेंस के, और यूटिलिटी एक्सपेंस है 500 के। जब भी आप कोई अमाउंट माइनस कर रहे होते हैं तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो 27,500, यहाँ पे भी 27,500, बोथ साइड आर इक्वल। लास्ट ट्रांजेक्शन में वो ड्राइंग कर रहे हैं 2,000 रुपये की पर्सनल यूज पे, पर्सनल यूज के लिए। तो क्या होगा कैश में से 2,000 रुपये कम हो जाएंगे, ये 2,000 रुपये कम हो गए कैश में से, और यही अमाउंट आपकी ऑनरशिप में भी कम होगा। तो अगर हम देखें इसके बाद जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है 25,500, 25,500, तो बोथ साइड आर इक्वल। दैट वाज अबाउट अकाउंटिंग फ्रिक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।